सारा पार्टी आज साहू समाज को दबाने का काम किया है। और जो हमारा जितना आबादी है, आज 37 लाख आबादी होने के बाद भी हमारा उपेक्षा के अनुसार हम ना सांसद है, ना विधायक है, ना वार्ड है, ना मुखिया है, ना कुछ नहीं है। 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने महेश महतो को झारखंड के 37 लाख का जो आबादी है तेली जाति की, उस तेली जाति में झारखंड प्रदेश में अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने महेश महतो को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपते हुए झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया है। हमारे साथ अभी अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के प्रदेश झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष महेश महतो हैं। 2024 से पहले अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने जो विश्वास जता करके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेश महतो को मनोनीत किया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इस जिम्मेवारी को किस तरीके से देखते हैं? 2024 को लेकर के इनके पास क्या तैयारियां हैं? 13% की आबादी इस राज्य में तेलियों की है, झारखंड प्रदेश में अकेले। लेकिन 22 साल के सफर में अगर हम झारखंड में बात करें तो तेली जातियों को केवल उपेक्षित करने के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में 2024 को लेकर के क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे तेली जातियों को इस प्रदेश में न्याय दिलाएंगे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अब तक जो उपेक्षित रहे हैं, कैसे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, महेश महतो से समझते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत जोहार। चलिए, जोहार आपको, धन्यवाद, और समस्त झारखंड वासियों को, तेली भाइयों को जोहार और नमस्कार। 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से ठीक एक साल पहले अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देते हुए इस प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले देखिए, हम लोग समाज को तो आज 20-22 साल से लोग खींच ही रहा है। आज सरकार कोई भी पार्टी हो, इसमें तो कहना नहीं है कोई पार्टी, सारा पार्टी आज साहू समाज को दबाने का काम किया है। और जो हमारा जितना आबादी है, आज 37 लाख आबादी होने के बाद भी हमारा उपेक्षा के अनुसार हम ना सांसद है, ना विधायक है, ना वार्ड है, ना मुखिया है, ना कुछ नहीं है। तो हम लोग को यही मांग है सरकार से, जो भी सरकार है और अपना जितना पार्टी है, हम लोग आबादी के अनुसार हम लोग को अपना हक अधिकार दे, हम लोग को यही चाहिए। और समाज को हम लोग एकजुट करके, समाज एक तरफ खड़ा रहता है, एक पैर में खड़ा रहता है, कोई भी रहे। आज के डेट में जितना पार्टी है सबको समाज आज यही रहा। 20 साल से जब झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड अलग होने के बाद सारा समाज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और हमारा इतना लार्जेस्ट आबादी होते हुए और समाज कहीं का नहीं हुआ, वो जस के तस वही बैठा हुआ है। तो हम लोग उसका मांग करेंगे, भाई मेरा जितना आबादी है वो हिसाब से हमको अधिकार और हक चाहिए। आज जिस मांग को लेकर के आप बात कर रहे हैं, 22 सालों के सफर में जो भी पार्टी इस राज्य में चुनावी मैदान में आई, जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंची, उनको तो अपने आप से इस समाज को बुला करके हक अधिकार मान सम्मान देना चाहिए था। पार्टी जब चुनाव आएगा तो बोलेगा कि आपको हम ये बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे, ये बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे, तो चेयरमैन बना देंगे, ये बना देंगे, सब लॉलीपॉप देता है। अपना साहू समाज अपना हक अधिकार के लिए जगना, लड़ना ही नहीं सीखा है। हम चेयरमैन क्यों मांगेंगे? हम मांगेंगे विधायक का, हम मांगेंगे सांसद का, तब तो कुछ होगा। अब सीधे चेयरमैन बोलिएगा तो बोलेगा भाई चेयरमैन का कोई है ही नहीं है, झारखंड में एगो दे देगा, तेगो में क्या किसको होने वाला है। हमको अपना हक अधिकार के लिए हमको टिकट चाहिए, सबको लड़ाई। हमको मिनिमम आज 37 लाख का आबादी है, मोटा मोटी हम लोग का 12% 13% आबादी है, ओनली फॉर वन तेली। जबकि तेली जाति को 81 विधानसभा में हम लोग को 12 गो सीट चाहिए तेली का। जब हम लोग मानेंगे कि सब समाज को हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, हम लोग को पार्टी से नहीं है मतलब, हमको ही एक ही पार्टी दे, कोई भी हो, सब में हम लोग अपना मांग रखेंगे। तो 2024 में जो चुनाव होना है उसको लेकर के महेश महतो के पास अपनी जो जाति जिसकी आबादी 37 लाख है, 13% के आसपास, उनको न्याय दिलाने के लिए, हक अधिकार के लिए क्या रणनीति है? ऐसा रणनीति यही है हम लोग का कि भाई हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, सब पार्टी से अपना अपना पक्ष रखेंगे कि भाई हमारा इतना आबादी है, हम जिसको हमको साथ देगा हम उसके साथ जाएंगे। अगर नहीं मिला तब मिलेगा, किसी नहीं, मांग करने से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग बहुत ऑप्शन है अपने पास, बहुत सा उपाय है हम लोग पास। तो क्या सड़क से लेकर सदन तक आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ेंगे और उस पर सरकार जो देखेगा कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग दिखाएंगे। सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे, सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे नौकरी की बात करें, चाहे समाज की बात करें, चाहे राजनीतिक अधिकार की बात करें, हर जगह पर इस समाज को, इस जाति को उपेक्षित करने का काम किया गया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या समझते, क्यों इनको उपेक्षित रखा गया, इतनी बड़ी आबादी को? देखिए, इतनी बड़ी आबादी इसीलिए अपेक्षित है कि हम लोग का मेन नेता अच्छा नहीं है।
कोई नेता रास्ता दिखाने के लिए कोई होगा ना, तब होगा। आज का देखिए, हम लोग समाज छोड़ दीजिए, आज कुर्मी समाज को देखिए, वो अपना नेता की बात मानता है। आदिवासी समाज देखिए, अपना नेता की बात मानता है। मुस्लिम समाज देखिए, अपना नेता की बात मानता है। तो कोई भी समाज को अगर एकजुट होना होगा, किसी को आप नेता मानिएगा तभी आगे लेकर चलिएगा। किसी के पास बात रखना होगा तो यहाँ क्या होता है कि कोई किन्हीं के पास बात रखने गया तो उसी कंप्लेन कर देगा कि ऐसे है, वैसे है, वैसे है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना समाज। समाज का मतलब है कि भाई आप रास्ता दिखाइए, हम आपके साथ हैं, तब आपको दिखाना पड़ेगा। हम लोग अभी चुनाव से पहले हम लोग मोराबादी मैदान में एक समाज का मीटिंग रखेंगे, भव्य मीटिंग रखेंगे। उसमें सारा पार्टी के लोग को भी बुलाएंगे कि हमारा आबादी देख लीजिए और हमारा हक अधिकार देख कर बताइए कि दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना फाइट करेंगे। यही प्लान। केंद्र में आपकी जाति के प्रधानमंत्री हैं, एक समय में झारखंड में भी आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद भी अगर हक अधिकार नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? अब देखिए, अब तो जो खत्म हो गया वो तो कहानी छोड़ दीजिए। अब आने वाला दिन को देखना है। पीछे जो बीत गई उसको बात करने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। अब आने वाला दिन को देखना है। अभी जो आएगा, उस समय मेरा कार्यकाल भी नहीं था, अब हमारे कार्यकाल आया है तो हम अभी की बात करेंगे, पीछे की बात करेंगे। तो तेलियों को ठगने का, छलने का काम करेगा, उसके साथ तेली जाति क्या करेगा? उसके साथ उसको जवाब मिलेगा। सत्ता में है, वो सत्ता से हट के घर बैठे आएगा, सत्ता से बेदखल बेदखल कर दिया जाएगा। अपना अधिकार के लिए अब हम लड़ना सीख रहे हैं, जगना सीख रहे हैं। अब सीधा कहानी है कि हमारा जितना भी जाति है वो अपना, बहुत लोग अभी जानता नहीं है, गांव घर में जाता नहीं है कि हमारा क्या हक है, क्या अधिकार है। वो लोग को जगा के हम लोग अपना पक्ष में लाएंगे और जगवाना होगा। समाज के लिए एक्टिव करना होगा, उसको रास्ता दिखाना होगा कि भाई आप जगिए, आपका पावर ये है, आप उसके बात करिए, तब होगा। यहाँ तो सब अपना पावर को अभी छिपा के रखा गया है, पावर को छुपा के रखा गया है। किसी को पते नहीं है, कभी कुछ लोग ठगते रहा। तो ये सब है। इस राज्य में 27% आरक्षण पहले था, फिर 14% कर दिया गया, अब 11 जिलों से जो है सो इस आरक्षण को 0 भी कर दिया गया। इस पर महेश महतो क्या कहेंगे? इस पे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब बिहार था तो हम लोग को 27% आरक्षण था, जैसे झारखंड हुआ वैसे सीधे 14% हो गया। तो हम लोग को तो ये जान रहा कि लोग को आरक्षण कम करेंगे तब ये लोग आगे नहीं बढ़ेगा ना। ये लोग हम लोग को गुमराह कर रहा है। कभी बोलता है, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि आरक्षण 27% लागू कर दिए, कभी बोलते हैं कि नहीं हुआ। तो ये सब तो गुमराह करने की बात है। हम लोग अपना हक अधिकार लड़के लेंगे। तो क्या 22 सालों के सफर में तेली जातियों को केवल सभी पार्टियों ने वोट बैंक समझ के रखा हुआ है? एकदम वही समझा है। जब तक सीधा कहानी है, अपना जाति क्या है ना, सीधा है। कहावत है देहात में, बच्चा नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाता है। तब हम लोग जग गए हैं, बच्चा लोग जगेगा, दूध मांगेगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां झारखंड प्रदेश में 2024 में चुनावी मैदान में होंगे, उन सभी राजनीतिक पार्टियों को सीधे तौर पर 37 लाख की आबादी तेली जातियों की है, 13%। उनका खुली चेतावनी है कि 13% आबादी को अगर कोई भी ठगने छलने का काम करेगा तो सत्ता की कुर्सी से यह जाति, यह समुदाय 13% बेदखल करने का काम करेगा। अगर यह जाति सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करता है तो सत्ता से बेदखल करने का भी काम करेगा। और उन लोगों के खिलाफ यह जाति, यह समुदाय सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोलेगा। तो सीधे तौर पर कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए कि जिसकी आबादी 37 लाख है, अब वह समुदाय, वह समाज अब कमर कस लिया है अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए। जैसा कि आप लोग इस अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश महतो को भी आप लोग सुन रहे थे, उन्होंने एकदम बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा। तो तेली समाज के ऐसे ही शख्सियतों से, ऐसे ही अगुआ लोगों से मैं आपको मिलाता रहूंगा। 2024 को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, अपनी जाति जिनकी जनसंख्या 37 लाख है, 13%, उनके हक, हकूक, अधिकार, मान सम्मान के लिए कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे 2024 में ज्यादा से ज्यादा सदन में उनकी जनसंख्या, उनके विधायक, उनके जनप्रतिनिधि होंगे। इन तमाम बातों पर बातचीत करके आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। जोहार।